सीजीएल 2021 का इंग्लिश वाला पेपर सॉल्व करेंगे आज 12 अप्रैल शिफ्ट 2 वाला पेपर। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ पहले। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड निखिल अगेन। देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, पिछली वाली याद आना चाहिए आपको क्लास ही। सेकंड कैसे लग रहा है अमर, पढ़ा हुआ है ये। सबको सेकंड लगेगा और सबका गलत होगा ये। लुकिंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो वर्ब आता है किस फॉर्म का आता है? बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल मैंने आपको याद कराया था, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना, तो आईएनजी फॉर्म हमेशा आता है। हाँ, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग, फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। बहुत कॉमन है, 90% से ज़्यादा लोग डेफिनेटली ऑप्शन टू ही लगाएंगे, पर वो गलत हो जाता है ना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, ऐसे 3-4 वर्ड और होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो बिल्कुल देखो स्ट्रेट उसी तरह के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे एक्सेप्शन बेस्ड सवाल होते हैं, तो बहुत अच्छा चांस होता है मिस होने का। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ये तो बहुत आसान हो गया। स्ट्रेंजर, नेटिव, एलियन, फॉरेनर। यार दूसरी दुनिया लिखा है ना, नेटिव कैसे हो सकते हैं, और वो भी फिक्शनल। हाँ एलियन होगा ना, नेटिव तो लोकल लोग हो जाते हैं, यहीं के रहने वाले। पहली बात इन्होंने फिक्शनल बोल दिया, दूसरी बात अलग दुनिया के बोल दिया, तो एलियन होना ही पड़ेगा इसको तो। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, ऑप्शन यूज कर सकते हैं इसमें तो। मान लो कि ये पंक्टिलिशियस का मतलब नहीं भी पता, तो पंक्चुअल का तो पता है, डिसिप्लिन का भी पता है, जेलस का भी पता है, तो एक ही बचा फिर ना ये। ऑप्शंस यूज करेंगे इस तरह के सवालों में, पंक्चुअल जो हमेशा समय पर रहता हो, जेलस जो एकदम ऊर्जा से भरा पूरा हो, डिसिप्लिन तो ये तो सबको पता है। एक ही वर्ड बचा यहाँ पे पंक्टिलिशियस, तो उसका मतलब होता है ये, गिविंग शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। वॉइस चेंज करना है, ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। ना वॉज ओपन, ही ओपन द डोर आ रहा है, वॉज ओपन एक ही में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। द डोर वॉज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर। जम्बल्ड सेंटेंस, यहाँ पे तो इट आ गया, तो इससे तो शुरू करेंगे नहीं, बी ऑप्शन में भी नहीं है। पेयर बना लो इसमें कुछ वर्ड्स। हाँ है ना, सीडी का देखो बिल्कुल पेयर बन रहा है कि यहाँ पे इन्होंने फिक्स डिपॉजिट को इंट्रोड्यूस कराया और फिर फिक्स डिपॉजिट के बारे में और उन्होंने डिटेल दी, तो सी के बाद डी तो 100% आएगा। सी के बाद डी अगर देखें तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन है, और चेक कर लें। तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर मनी एफडी में कर देना होता है, एफडी स्कीम इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। फिर इट आना चाहिए, इट नॉट ओनली हेल्प्स, इट मतलब क्या, फिक्स डिपॉजिट, तो बी सारा का सारा यहाँ पे सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ईडीएम बताना है, ऑन द वेन, है ना। अब इस वेन से मिलते जुलते और भी शब्द होते हैं, एक तो ये वेन हो गया, एक होता है वी वाला वेन, और एक होता है, एक और बचा VAIN, VAIN ना। ये वाले वेन का मतलब होता है घटना, नीचे की ओर जाना। ये वाला वेन जो होता है, ये जैसे मोटर होती है या रोटर होता है, उसकी जो ब्लेड होती है उसको वेन बोलते हैं। और ये वाला वेन, हाँ कुछ बेकार हो जाना, बेकार का किसी काम है ना, ऑल 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 द हार्ड एफर्ट वेंट टू वेन, सब बेकार हो गया, तो ये वाला वेन, तो बिल्कुल बोलने में एक जैसे हैं पर सबके मीनिंग अलग अलग है। ऑन द वेन का मतलब होगा कुछ डिक्लाइन होना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंटोनेम बताना है प्रे का। प्रे की भी दो स्पेलिंग होती है।
हाँ, ये वाला जो प्रे है, ये वाला प्रे मतलब जिसका शिकार हो रहा है, तो इसका एंटोनेम हो जाएगा जो शिकार कर रहा है, तो प्रीडेटर यहाँ पे सही हो जाएगा। और दूसरी स्पेलिंग बनती PRAY, वो अपनी पूजा पाठ वाला प्रे हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, विटन, एनलाइटन, हैसन, ब्राइटन। ऐसा तो कुछ कभी देखा ही नहीं है, विटन विटन तो। एनलाइटन तो पता है, ये क्या होता है, हैसन, जल्दी में हो ना, जल्दबाजी करना, करेक्ट। ब्राइटन भी पता है, तो वाइटन ये अब पता नहीं से क्या बनाना चाहेंगे, इनकरेक्टली तो यही है। एक अगर इसको वाइट वाइट, अगर ए को ई कर दें ना, वो फिर वाइटन हो जाएगा, वो सफ़ेद पोतना किसी चीज़ पे ना, वाइटनिंग करके जिस तरह से वो बनता है, तो उस तरह से सही हो सकता है। पर आंसर अपना फर्स्ट वाला लगाएंगे। ईडियम बताना है, अ लॉन्ग शॉट, अ लॉन्ग शॉट। करेक्ट प्रेडिक्शन, परफेक्ट एम, वेरी प्रॉफिटेबल, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। परफेक्ट एम लग रहा है आपको ना। अ लॉन्ग शॉट का मोटा मोटा मीनिंग जाएगा ये फोर्थ वाले से रिलेटेड, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। लॉन्ग शॉट, दूर की कोड़ी होना, इस तरह से हिंदी में भी एक वो कहावत होती है ना, कि बहुत कम उसका सक्सेस का चांस होना, तो फोर्थ वाला यहाँ पे सही है। एरर बताना है, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन, दिस इज टू ग्रेव सिन, है ना। एक तो पढ़ के ही अजीब सा लगा पहली चीज, और दूसरा अगर देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा बनता है। तो एरर तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर लिया कि बहुत सेकंड वाले में एरर है, पूरे नंबर भी आपको मिल जाते हैं। अब इसको करेक्ट करके जरा बताओ, सही कैसे बनता है ये। 100 ग्राम, आप सोच रहे हो कि इस टू को नहीं आना चाहिए। टू के साथ प्रॉब्लम तब आती जब वो कुछ टू गुड हो, टू इस तरह कुछ अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऐसा कुछ लिखा होता है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लिखा है, तो इनके साथ टू लगता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग बन के लगता है। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि बहुत बड़ा पाप है जो जिसे कि माफ नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा पाप है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता, ऐसा इसका सेंस आना चाहिए। पर इसको इंग्लिश में कुछ एरर है, इसमें एरर तो आइडेंटिफाई कर लिया सेकंड पार्ट में, करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, अच्छा हो गया ये। एग्जाम के लिए पहचानना आसान है, पर स्ट्रक्चर बहुत तगड़े बनते हैं इसके। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन, इसको आर्टिकल वाली क्लास में जब पढ़ा था तो आई थिंक इस पे एक रूल मैंने आपको बताया था, यहां पे आर्टिकल लग जाएगा अ, दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन, अब ये सही हो जाएगा, इस तरह से सही होता है ये अच्छा सवाल था, वो तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से स्लैश बना के दे दिए थे तो आसान पड़ गया ये, बिना उसके देखना मुश्किल हो जाता। कहाँ पे? हम्म। हाँ हाँ, टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन, कितना बड़ा पाप है कि उसको माफ नहीं किया जा सकता। एक्टिव, वॉइस चेंज करना है इसमें। द पोएम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस, तो आर बीइंग दिख गया तो इसी से पता चल गया। आर बीइंग है, प्रेजेंट में रखना, आईएनजी फॉर्म रखना है, आर ट्रांसलेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बाकी का हिस्सा चेक भी नहीं करना पड़ता, हैव ट्रांसलेटेड होगा नहीं, ईडी फॉर्म बनेगा नहीं, वर बनाना नहीं, एक ही बचता है। नेक्स्ट एरर बताना है, एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। डायमंड का एक नेकलेस जो था वो म्यूजियम से चोरी हो गया, तो फ्रॉम द म्यूजियम में कोई दिक्कत नहीं है, वॉज स्टोलन में कोई दिक्कत नहीं, या तो पहले हिस्से में दिक्कत होगी या नो एरर आएगा। आप कह रहे हो फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है, तो क्या एरर है? आर्टिकल आ जाएगा ना कि यहाँ पे एंटिक आ रहा है तो क्या लगा दें आगे आर्टिकल, एन, एन लग जाएगा, एन आर्टिक एन, एंटिक डायमंड नेकलेस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड को अपन पुट करेंगे, सही है। सिनोनिम बताना है फ्लूक का,
चांस है ना। फ्लूक का मतलब होता है तुक्का मारना, जैसे एग्जाम में गए और नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करना है तो तुक्के मार के चले आते हैं, तो वो होता है फ्लूक, कि उसको सक्सेस मिल गई बाय फ्लूक, उसको ऐसे ही बाय चांस सक्सेस मिलेगी ना, तो फ्लूक होता है तुक्का या बाय चांस। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट बोथ ऑफ दे, हो गया इतने पढ़ने पे समझ में आ गया है ना, बोथ ऑफ देम होगा, है ना, दे तो नहीं होगा, बोथ ऑफ देम होगा। यहाँ पे देम किस में आ रहा है, इसमें फोर्थ वाले में। नेक्स्ट, स्पीच चेंज करना है। शी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू, वॉज इट इज है, इसका वॉज कन्वर्ट होना चाहिए, इसी में दिख रहा है। शी सेड दैट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, ऑप्शन नंबर 2। क्या मतलब होता है इसका, इट इज टू गुड टू बी ट्रू का? हाँ यस, है ना, वो नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है टू गुड, तो जब भी टू के साथ अपना ऐसा पॉजिटिव वर्ड दिख जाए ना कि यू आर लुकिंग टू गुड, तो मतलब आप उस पर ताना कस रहे हो। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई कि वो इतनी ज्यादा उसने उस पर सच परत चढ़ा के उसको पेश किया कि वो हो ही नहीं सकता सच्चाई वो, है ना, तो टू गुड टू बी ट्रू। तो ये टू गुड वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख गया। एक ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था टू, फिर क्या लिखा था उसमें, ग्रेव अ सिन टू बी, तो जब भी टू डबल टू आ रहा है उसके साथ एक यहाँ पे बाद में फिर टू जरूर लगा हुआ मिलेगा, उस वाले सेंटेंस में भी लगा हुआ था। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। शी परसिस्टेड, देखो, शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन। है ना, हाँ, परसिस्ट जो है खास वर्ड है, उसके बाद एक प्रिपोजिशन आता है जो कि टू नहीं होता, क्या होता है वो, क्या, परसिस्टेड, परसिस्ट ऑफ नहीं होगा यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, ऑन, ऑन परसिस्ट ऑन, है ना, कि किसी चीज पे जोर देना, उसके पीछे लगे रहना, तो परसिस्टेड ऑन डूइंग। यहाँ पे टू डूइंग मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर है, तो कई बार ऐसे शब्द वो आदत पड़ जाती है, इसलिए वो पढ़ने में अपने आप निकल जाते हैं। नेक्स्ट, एरर बताना है। द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। हिंदी में हो जाएगा कि बेमौसम बरसात के कारण फसल जो है वो खराब हो गई। आर्टिकल वगैरह भी लगा हुआ है, इस वाले हिस्से में कोई दिक्कत नहीं लग रही। कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, ये भी ठीक लग रहा है यहाँ पे। द अनसीजनल रेन, आर्टिकल गायब कर देते तो फिर बन जाता जैसे एंटिक वाले में बन रहा था, तो यहाँ तो सब लगा हुआ है, तो नो एरर लगा देंगे इस पर। एंटोनिम बताना है ऑप्शनल का, कंपलसरी हो जाएगा। ऑप्शनल कंपलसरी, वॉलंटरी, आर्बिट्रेरी, इलेक्टिव तो पता ही है आपको। करेक्शन इसमें, आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी, है ना, वो तो दिख ही रहा, अंडरलाइन करके दे दिया कि प्रीपोजिशन यहाँ पे कुछ और आएगा। अगर ऑन लगा देंगे तो फिर वंडरिंग ऑन टेकिंग टू, अजीब सेंटेंस हो जाएगा, है ना, वो स्केटिंग को एज अ हॉबी लेने की, परसू करने की सोच रहा है। तो एक, अगर आपको फ्रेजल वर्ब वाली क्लास याद हो तो वहां पे एक शब्द था टेकअप, पिछले वाला जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये वर्ड आया था टेकअप। तो टेकअप का क्या मतलब होता है, कुछ स्टार्ट करना, कुछ परसू करना, है ना, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड को। आई हैव बीन वंडरिंग अबाउट, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, किस बारे में सोच रहा हूँ, कि स्केटिंग को एज अ हॉबी परसू करने के बारे में, वंडरिंग अबाउट टेकिंग अप। सिनोनिम, इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल, इनक्रेडिबल, इंडेलिबल, इनएविटेबल, इन तीनों का मतलब अच्छी तरह से पता है, इनएक्सप्लिकेबल का भी पता है, पर ये इनस्क्रूटेबल क्या होता है। इंस्क्रूटेबल से इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है स्क्रूटिनी, उसका क्या मतलब होता है।
जांच से रिलेटेड होता है, करेक्ट। स्क्रूटिनी करते हैं, किसी चीज की जांच की जाती है तो वो स्क्रूटिनी होता है, तो इनस्क्रूटेबल। इससे मिलता जुलता अगर ऑप्शन लगाएं तो इनक्रेडिबल तो होगा नहीं, इंडेलिबल नहीं, इनएविटेबल भी नहीं होगा, इनएक्सप्लिकेबल बन सकता है कि जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, समझाया ना जा सके ना। तो ऐसी चीज जिसकी स्क्रूटिनी ना की जा सके, तो जब परख ही नहीं पाए तो समझा क्या पाएंगे। तो जस्ट बाय ऑप्शंस अगर देखें ये तीन तो हो नहीं सकते, तो फोर्थ वाला यहाँ पे मोस्ट क्लोज है यहाँ पे इस चीज के। भी हो सकता है कि इनस्क्रूटेबल अपने आप में समझ में ना आए, तो उसके कुछ मिलता जुलता शब्द देखो क्या स्क्रूटिनी से ये ऐसा कुछ है, इसके हिसाब से ऑप्शन 4 पे चलेंगे। नेक्स्ट, ओके, क्लोज टेस्ट। पहले रीड कर लो, 4-5 लाइन का है, उसके बाद फिर ऑप्शंस पुट करना। एक्सूबरेंस, इतना रीड करने के बाद बताओ कौन सी किस पर्सनालिटी की बात हो रही है ये? मैडम क्यूरी, करेक्ट करेक्ट। चलो फर्स्ट ऑप्शन, मैरी वॉज born in 1867 in Warsaw, Poland at an early age. At an early age, she displayed a brilliant mind and a, second option, ब्रूस, ब्लीथ, ब्रूटल, ब्लोटेड। देखो ब्रूटल का क्या मतलब होता है ना, मान लो कि ब्लिथ का मतलब अपने को नहीं पता, ब्लिथ का मतलब अपने को नहीं पता, तो भी अगर मैं ऑप्शन देखूं, एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड, पॉजिटिव चीज आई, एंड अ पर्सनैलिटी, मतलब मुझे पता है यहाँ पे अच्छी पर्सनैलिटी की बात हो रही है ना, तो ब्रूज पर्सनैलिटी तो नहीं होगा, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ब्रूटल नेगेटिव वर्ड है, ब्लोटेड ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो एक ही बचा ब्लिथ। तो ब्लिथ का मतलब नहीं भी पता होगा तो भी इस सवाल में एटलीस्ट हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू ऑप्शंस कि यार यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव ट्यून चल रहा है, कि अच्छा ब्रिलियंट माइंड बताया जा रहा है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी भी अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रूज्ड नहीं होगा, ब्लूटल नहीं होगा, ब्लोटेड नहीं होगा, एक ही बचता है ब्लिथ। तो ब्लिथ का मीनिंग यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं कि खुश मिजाज टाइप ना, इस तरह की अच्छी पर्सनैलिटी थी, समथिंग गुड। नेक्स्ट, हर ग्रेट एक्सूबरेंस फॉर लर्निंग। एक्सूबरेंस फॉर लर्निंग, अगर एक्सूबरेंस का नहीं भी मतलब पता है तो भी सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि क्या होगा। प्रमोटेड तो नहीं लिखा, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड कह रहे हो आप, है ना, प्रॉमिस्ड, प्रपोज, प्रोजेक्टेड, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन में पुट करेंगे थर्ड वाले पे तो वो फिट नहीं होगा। प्रॉम्प्टेड, हर ग्रेट एक्सूबरेंस फॉर लर्निंग, है ना, उसकी बहुत पढ़ने लिखने की जो उसकी अच्छी बहुत इच्छा थी, उसके जो स्किल्स थे, उसने उसको और फर्दर स्टडीज करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह का कुछ यहाँ पे वर्ड आना चाहिए। तो प्रॉमिस नहीं होगा, प्रपोज नहीं होगा, प्रोजेक्टेड नहीं होगा, प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड बिल्कुल सही है। However, she became dash when she learned that university was closed dash women. Determined to receive higher education, she joined a French university. तो पढ़ के इतना समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो वुमेन्स को वहां पे एडमिट नहीं करती थी, इसलिए उसको किसी और यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना पड़ा। अब कैसे यहाँ पे पुट करें? ऑप्शन नंबर 4 अपने को डालना है। जो भी यहाँ पे जो भी आएगा ऐसा वर्ड आएगा जो कि नेगेटिव सेंस में होगा, तो सभी डिस लगे हुए हैं, डिस्टिंग्विश तो हो नहीं सकता। डिसेबल्ड, डिसग्रंटल्ड या फिर डिसफिगर्ड। डिसेबल्ड का मतलब होता है, डिसेबल्ड कह सकते हैं जैसे कि अनटाइडी टाइप का ना, जैसे टाई इधर जा रही है, एक शर्ट का बाहर निकला हुआ है, बटन खुला हुआ है, उस तरह का जो गेटअप या अपीयरेंस होता है वो डिसेबल्ड कहलाता है। डिस्टिंग्विश तो अच्छा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। डिसफिगर्ड जैसे कि एम्पुटेशन वगैरह हो जाता है, वो नहीं हो सकता, डिसफिगर्ड नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड दिख रहा है ग्रंट, GURENT, ग्रंट, जैसे कोई जानवर रहता है तो उसको अगर थोड़ा सा परेशान करो तो ऐसे वो आवाज नहीं करता एकदम, बिल्ली हो या कुत्ता हो एकदम भौंकना नहीं होगा वो, हाँ,
थोड़ा सा अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता है, वो उस तरह की जो आवाज़ निकालता है, तो वो होता है ग्रंट। तो डिसग्रंटल्ड यहाँ पे होगा कि उसको यहाँ पे एक काइंड ऑफ गुस्सा फील हुआ, क्योंकि वुमेन को वो यूनिवर्सिटी जो थी वो एडमिशन नहीं देती थी। तो दो ऑप्शंस तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर मीनिंग नहीं पता है तो सेकंड या थर्ड में फिर फंस सकते हैं। तो एटलीस्ट 50% चांस होगा सही करने का इस वाले सवाल को। फिर नेक्स्ट आखिरी सवाल, when she learned that the university was closed dash women by from to at, ये तो आसान दी हुई, क्लोज टू है ना, महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी वो बंद थी, उनको एडमिशन नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने फिर जाके फ्रेंच यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। इस वाली शिफ्ट में वोकैब जम के पूछा है इन्होंने, मतलब क्लोज टेस्ट के अंदर भी वोकैब इन्होंने डाल रखा है, जबकि पिछले वाले देखें तो वो रिलेटिवली आसान थे। 3 शिफ्ट 11 की, ये पहली शिफ्ट 12 की। एनीवेज, तो इस तरह के पेपर में फिर लगभग ज़्यादातर लोगों का स्कोर लो जाता है ना, तो फिर यहाँ पे अपने को नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठना पड़ता है।